हाय, दिस इज़ हिमांशु लोहानी फ्रॉम एनएसएस टारगेट जेई और आज हम लोग इस वीडियो में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्यूरेसी क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट टू मैच द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड in reality. If in reality it is 34 degree Fahrenheit outside and the temperature sensor reads 34 degree Fahrenheit, then the sensor is accurate. As we reduce the error, the measurement tends to be more accurate. तो यहाँ पर एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब होता है जो मेजरमेंट हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो पहली बात तो एक ट्रू वैल्यू होता है कोई भी चीज़ का। तो हम लोग अगर मेज़र कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू से जितना ज़्यादा नज़दीक हमारा ऑब्जर्व वैल्यू या फिर हम लोग जो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो ट्रू वैल्यू से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, हम लोग अपने वैल्यू को उतना एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब अगर इन रियलिटी में हम लोग के घर के बाहर का टेम्परेचर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मान लीजिए कि बाहर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर टेम्परेचर सेंसर जो हम लोग के घर में लगा हुआ है वो बोल रहा है कि बाहर का टेम्परेचर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या है? एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के इतना ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहाँ पर कि एज वी रिड्यूस द एरर द मेजरमेंट टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट, मान के चलिए कि जो ट्रू वैल्यू है और हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस अगर हम लोग कम से कम और कम और कम और कम करते जाएं तो जितना कम हम लोग का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्यूरेट होगा मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट इन एग्जाम इट इज़ आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 1.1 एंड 4.67, फाइंड आउट इट्स वैल्यू। तो मान के क्या चलिए यहाँ पे आंसर है, मान के चलिए कि 5.137। ठीक है, तो हम लोग का एक बॉय ए है जो क्लास में, वो बोल रहा है कि आंसर 5.14 है और बॉय बी क्या बोल रहा है कि आंसर 5.20 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा वैल्यू, किसका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू 5.137 से ज़्यादा नज़दीक है। तो ऑब्वियसली बॉय ए का वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉय ए इज़ मोर एक्यूरेट देन बॉय बी। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या होता है? तो प्रिसीजन के दो डेफिनेशन होते हैं। द एबिलिटी टू ऑफ मेजरमेंट टू बी कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अगर कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं और बार बार हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक जैसा वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू या फिर वो एक वैल्यू के आसपास ही कोई वैल्यू आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू विच द वैल्यू हैज़ बीन रिलायबली मेजर्ड। दूसरा ये है कि अगर हम लोग कोई मेज़र कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे उस मेजरमेंट में होगा हमारा वैल्यू उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ऑन सेवरल टेस्ट द टेम्परेचर सेंसर मैचेस द एक्चुअल टेम्परेचर वाइल द एक्चुअल टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, मान के चलिए कि एक्चुअल टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और बार बार हम उस टेम्परेचर को टेम्परेचर सेंसर से मेज़र कर रहे हैं और बार बार सेम वैल्यू आ रहा है या उतना ही वैल्यू आ रहा है, उसके आसपास का ही वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या है? प्रिसाइज है। और एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि दो वैल्यू है, ठीक है, और उस दोनों में हम लोग चेक करना है कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो 3.1415 और 3.14 में चेक करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 3.1415 में हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा है 3.14 के मुकाबले, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 3.1415 इज मोर प्रिसाइज देन द नंबर 3.14। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल ऊपर वाला एग्जाम्पल जैसा ही लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हम वही काम किए हैं, 1.1 और 4.67 को मल्टीप्लाई किए हैं और हमारा ट्रू वैल्यू 5.137 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि बॉय ए आंसर दे रहा है 5.14 और बॉय बी आंसर दे रहा है 5.1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि किसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे 5.14 की सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5.1 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बॉय ए इज़ मोर प्रिसाइज देन बॉय बी। अब हम लोग इस चार डायग्राम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी में देखिए, एक्यूरेसी क्या होता है कि हम लोग का जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा नज़दीक है। मान के चलिए ये हमारा ट्रू वैल्यू है, तो इससे देखिए सारे वैल्यूज़ जो हैं बहुत दूर दूर हैं और सिर्फ एक वैल्यू है जो नज़दीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब लो एक्यूरेसी है। और प्रिसाइजन मतलब क्या होता है कि बार बार कंसिस्टेंट वैल्यूज आए, लेकिन यहाँ पे तो कंसिस्टेंट है नहीं, सब बहुत दूर दूर हैं और अलग अलग जगह गए हुए हैं, तो ये तो प्रिसाइज भी नहीं है ये। अब मान के चलिए एक और है, यहाँ जो सेकंड नंबर डायग्राम है, इसमें क्या है कि सारे एक जगह पे हैं पर एक्चुअल टारगेट से दूर हैं।
तो एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन सारे एक जगह पे हैं, मतलब कांस्टेंट बार बार कंसिस्टेंट हम लोग का आंसर आ रहा है, एक ही जैसा आंसर आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन है। ठीक है, अब मान के चलिए कि हम लोग इस थर्ड वाले डायग्राम में देखिए टारगेट से ये सब नज़दीक नज़दीक ही हैं, ठीक है, लेकिन बार बार अलग अलग जगह पे लग रहा है डार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हाई एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर डायग्राम में कि ये जो टारगेट है इससे सब एकदम आस पास ही लग रहा है और एक ही जगह लग रहा है, तो मतलब क्या है, एक तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा है। तो होप करते हैं कि ये आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं एरर्स पे। तो मेजरमेंट एरर, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर, इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, और उसके मेजरमेंट को हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरर कहते हैं। अब एरर दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो चलिए हम लोग आते हैं व्हाट इज रैंडम एरर में। तो रैंडम एरर, ऑल्सो कॉल्ड अनसिस्टमैटिक एरर, सिस्टम नॉइज और रैंडम वेरिएशन हैज़ नो पैटर्न। 1 minute your reading might be too small, the next day might be too large. You can't predict random error and these errors are usually unavoidable. ऐसे एरर जो कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग रैंडम एरर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कभी कभी हम लोग का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये सब यूजुअली कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बॉल है, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंके हम लोग और उसका नीचे आ रहा है बॉल, तो हम लोग अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग का नॉर्मल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में आएगा वैल्यू। वहाँ पे विंड के कारण जो ड्रिफ्ट ये सब हो रहा है, बॉल पे लग रहा है, वो सब जो उसके स्पीड को कम करेगा, वो सब चीज़ तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वो सब एरर्स को हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, बॉल को ऊपर फेंकना, और जब बॉल नीचे आएगा तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो हम लोग कितना टाइम में आया, कितना डिस्टेंस ऊपर गया, ये सब कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या है, कितना टाइम में आया, या फिर कितना जितना स्पीड से नीचे आया, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी एरर्स होते हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, जैसे विंड है या ये सब है, जो इन्वायरमेंटल ये सब कंडीशंस के कारण जो एरर होते हैं उसको रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर अवॉइडेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक बाइस, इज कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर एसोसिएटेड विथ फॉल्टी इक्विपमेंट और फ्लॉड एक्सपेरिमेंट डिजाइन। These errors are usually caused by measuring instruments that are incorrectly calibrated or are used incorrectly. अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि मान के चलिए कि आपका जो एरर है बार बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका वैल्यू उसी तरह आ रहा है, ठीक है, प्रिसाइज टाइप का आ रहा है, लेकिन क्या है कि हम लोग का वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी अलग आ रहा है, हम लोग का एक्यूरेट नहीं आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ पे एरर जो है वो सिस्टमैटिक एरर है। क्यों सिस्टमैटिक एरर है? हो सकता है कि आपका जो हम लोग का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का स्केल है, तो जो स्केल का कैलिब्रेशन है उसमें कोई गड़बड़ी हो, मान के चलिए कि जो डिफरेंस है ये 1 सेंटीमीटर ना हो करके ये थोड़ा गलती से बड़ा बन गया। ठीक है, तो ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जो कि हम लोग का कभी कभी स्केल ये सब गलत बन जाता है। तो हम लोग उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, उस एरर को स्केल बदल लेंगे, सही स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी तरीके से एरर्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो गए जो कि हम बताए अभी। ठीक है, ज़ीरो एरर हो गया, उसके बाद ज़ीरो एरर भी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, उसमें उसी से डील करता है। ठीक है, मान के चलिए कि हम लोग का जो मेन स्केल का रीडिंग है और वर्नियर स्केल का रीडिंग है, और वर्नियर स्केल का जो हम लोग का रीडिंग है वो ज़ीरो जो दोनों का है वो मैच नहीं कर रहा है, आगे पीछे है, तो उस समय ज़ीरो एरर होता है। उसी तरह जो हम लोग का सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज के कंडीशन में, इसका ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो वो सेम नहीं है, सेम एक जगह पे मैच नहीं कर रहा है, या तो नीचे है या ऊपर है, तो उस समय ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। अब देखिए
क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी प्रोसीड्योर करते, कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक सेट प्रोसीड्योर होता है कि पहले स्टेप नंबर ए होगा, फिर स्टेप नंबर बी होगा, फिर स्टेप नंबर सी होगा, फिर स्टेप नंबर डी होगा। अगर हम इसका ऑर्डर गड़बड़ा दें, पहले ए कर लें, फिर डी कर लें, फिर हम बी करें, फिर सी करें, तो क्या होगा, हम लोग का एरर आएगा, क्योंकि प्रोसीड्योर गलत है, टेक्निक गलत है। तो इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, टेक्निक सही करके प्रोसीड्योर को, जैसा प्रोसीड्योर है प्रोसीड्योर को एक एक करके देख के सही से मेजरमेंट करके हम लोग सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा है पर्सनल एरर। कभी कभी क्या होता है, लोग डिजी होते हैं, स्लीपी होते हैं, और मतलब वो ठीक से मेजरमेंट नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं, तो उस समय इस तरह के पर्सनल एरर आते हैं, जैसे पैरालैक्स ये सब हो गया। तो मान के चलिए कि ये हमारा स्केल है, ये हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर हमारा जो रियल वैल्यू है वो मान के चलिए 5 है, और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से एकदम देख रहे हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट एकदम लाइन में होगा और हम लोग को सही वैल्यू 5 पता चलेगा। लेकिन वही अगर हम लोग कोई एंगल से देखने लगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और अगर इस एंगल से देखने लगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो क्या है, ये पर्सनल एरर है, हम लोग सही तरीके से देख ही नहीं रहे हैं, तो इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग सही से अपना आई मेंटेन करके, एकदम ऊपर आँख को मेंटेन करके अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा सही वैल्यू आएगा, तो इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन मेजरमेंट रेफर्स टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर का ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, कि हम लोग का एक्चुअल जो मेजरमेंट है और जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व्ड का एब्सोल्यूट या मॉड, ठीक है। अब हम लोग का रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्सेप्टेड मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, जो एब्सोल्यूट एरर है वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व्ड का मॉड डिवाइडेड बाय वी ट्रू अगर करेंगे तो हम लोग का रिलेटिव एरर आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होगा। अब परसेंटेज एरर, एरर्स इन मेजरमेंट में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दिस इज सिमिलर टू रिलेटिव एरर except that the error here is converted to percentage value. The percentage error is found by multiplying the relative error by 100%. अब देखिए परसेंटेज एरर क्या होता है कि जो रिलेटिव एरर है उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसका परसेंटेज निकाल दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum in an experiment is recorded 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and 2.80 seconds respectively. What is the average absolute error? तो याद रखिए कि जब भी हम लोग का इस तरह 5-6 वैल्यूज दिया रहे तो हम लोग का ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ट्रू वैल्यू निकालना है, तो ट्रू वैल्यू हमेशा इन सब का एवरेज होता है। तो हम लोग क्या किए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 5 किए, कितना आया 13.12 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2.624। अब यहाँ क्या किए, ये 2.624 जो है इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनके साथ मैच किए तो कितना आया 2.62 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हर पार्ट का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो हम लोग क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, हम लोग का एब्सोल्यूट एरर होता है वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व्ड का मॉड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2.62 माइनस 2.63 कितना आया माइनस 0.01, इसका हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 0.01। उसी तरह इसका क्या होगा 0.06, इस तरह इसका क्या होगा 2.62 माइनस 2.42 तो कितना आएगा 0.20, मॉड वैल्यू ले रहे हैं सब काम। इस तरह 2.62 माइनस 2.71 कितना आएगा मॉड वैल्यू ऑफ 0.09 तो 0.09 आया। फिर 2.62 माइनस 2.80 इसका अगर हम लोग आया माइनस 0.18 इसका मॉड वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 0.18 आएगा, ठीक है। तो हम लोग का एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब इन सब का एवरेज, ठीक है। तो कितना होगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5 तो कितना है 0.545 बाई डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.108। अब इसको हम लोग क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या निकालते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर हम लोग इसी में निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई वी ट्रू, ठीक है।
तो हम लोग का क्या है, वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर बाय वी ट्रू। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, मान पहला वाला जो हम लोग का, इसको लीजिए 1 2 3 4 5, तो पहला का कितना होगा 0.01 बाय वी ट्रू, ट्रू वैल्यू कितना आया 2.62। सेकंड क्या है 0.06 बाय 2.62। थर्ड क्या है 0.20 बाय 2.62। ठीक है, फोर्थ क्या है 0.09 बाय 2.62। फिफ्थ क्या है हमारा 0.18 बाय 2.62। तो हमारा जो एवरेज रिलेटिव एरर होगा, ठीक है, एवरेज रिलेटिव एरर जो होगा वो होगा इन सब का सम डिवाइडेड बाय 5। तो ये इन सब का सम जो आएगा वो होगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2.62। ठीक है, तो ये कितना आएगा हम लोग का, ये आएगा हम लोग का 0.041। इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये कितना आएगा 0.04। और इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये है हम लोग का रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर भी है क्या, तो वी ट्रू माइनस वी ऑब्जर्व बाय वी ट्रू, इसका मॉड इंटू 100। तो हम लोग क्या है, अगर हम लोग परसेंटेज एरर हर वैल्यू का निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे हर वैल्यू का। जैसे फर्स्ट का हम निकाल के बता देते हैं और आप लोग इसके बाद बाकी कर लीजिएगा। 1 मिनट, इट इज़ ऑल। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट का हम निकाल देते हैं आपका। तो फर्स्ट क्या था हम लोग का, फर्स्ट का था 0.01 डिवाइड बाय 2.62, ठीक है, इंटू 100। इसी तरह सेकंड का निकालेंगे, इस तरह थर्ड का निकालेंगे, इस तरह फोर्थ का निकालेंगे। और अगर वही हम लोग अगर बोला एवरेज परसेंटेज एरर, तो क्या होगा एवरेज रिलेटिव एरर इंटू 100। एवरेज रिलेटिव एरर क्या आया था लास्ट पेज में हम लोग का 0.04 आया था, तो उसको इंटू 100 करेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा 4%। तो हम लोग का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो हम होप करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यही एंड था। तो थैंक यू फॉर और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को।